हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बाय क्वेश्चन में स्वागत है। पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग देख चुके हैं। पार्ट 3 पे हम लोग आ गए हैं। मैं आपको बता दूं कि कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बाय क्वेश्चन, इसमें एक लेवल के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि आमतौर पर इजी नहीं होते हैं और इनका पेपर में, ख़ासतौर से आईआईटी मेंस एडवांस में बहुत महत्व है, बहुत काम की चीज़ है ये। तो ये मैंडेटरी है, ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आप लोग 12th के जो कॉन्सेप्ट हैं या 12th के जो फार्मूले हैं वो ज़रूर आप याद रखें ताकि इनको समझने में आपको आसानी हो। और जैसा कि ये मेरा वादा है कि आप लोग अगर कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बाय क्वेश्चन में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे तो आपको एडवांस में जाने से कोई भी रोक नहीं सकता है, बशर्ते मैंने पहले ही बता दिया है कि आप बेसिक चीज़ें अपने आप पढ़ लीजिए। बेसिक चीज़ों का मतलब फार्मूले कम से कम आपको पता हो कि क्या फार्मूले हैं। अब मालूम हो रहा है कि कैपेसिटेंस चल रहा है और कैपेसिटेंस में आपको कैपेसिटेंस का सी का फार्मूला नहीं मालूम, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला नहीं मालूम, तो फिर ये वीडियो आपके लिए फिर नहीं है। आसान क्वेश्चंस के लिए, बहुत हलवा छाप क्वेश्चन के लिए बहुत से चैनल्स हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बाय क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप एक लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं और इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो वास्तव में एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं, आईआईटी एडवांस देना चाहते हैं और आईआईटी में ही जाना चाहते हैं और कहीं एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, दो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया, कुछ क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए जिसके कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखे। कैपेसिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मज़ेदार टॉपिक है। इसके क्वेश्चन आईआईटी में मेंस में भी, एडवांस में भी जरूर पूछे जाते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छे लेवल इन द सेंस कि अगर आपका क्वेश्चन जो है एडवांस लग रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपके लिए वो एडवांस नहीं है, आपके लिए बहुत ईजी है। तो इस टर्म में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इसमें और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। इस टर्म में आगे आपको लिंक, जो कि मैं पहले भी दे चुका हूँ, टेलीग्राम का लिंक है, नेट का लिंक है, जो कि आपको कहीं फ़ायदा पहुँचा सकता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग आगे बढ़ते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। और क्वेश्चन है टू कैपेसिटर्स ए एंड बी विद कैपेसिटीज 3 माइक्रोफेरेड एंड 2 माइक्रोफेरेड। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला नहीं हूँ कि कैपेसिटर की या कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड होती है। ये सब बेसिक चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। चार्ज टू a potential difference of 100 volt and 180 volt respectively, the plates of capacitor are connected as shown in figure with one wire of each capacitor free. The upper plate of A is positive, that of B is negative. An uncharged 2 microfarad capacitor C with lead wires fall on the free end to complete the circuit. Calculate the final charge on the 3 capacitors. यानी आपके पास 3 माइक्रोफेराड का ये कैपेसिटर है, इसको 100 वोल्ट से चार्ज कर दिया गया है। उसके बाद 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, उसको 180 वोल्ट से चार्ज कर दिया गया है। इसका अपर प्लेट माइनस में है, तो अपर प्लेट माइनस, तो नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव होगी। और उसके बाद यहाँ पर 3 माइक्रोफेराड के अपर प्लेट पॉजिटिव है, लोअर प्लेट निगेटिव है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एंड खुले हुए हैं, यहाँ पर ये एंड खुले हुए हैं और डिसकनेक्टेड हैं। और ऊपर से आप ये 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर आप गिराते हैं, जिससे क्या होता है कि ये यहाँ पर टच कर जाता है और इस पोजीशन पे टच कर जाता है और पूछा हुआ है कि फाइनल चार्ज कितना होगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है और इसको अगर आप पूरी तरह से देखेंगे, वीडियो सीखेंगे, तो आपको बहुत कुछ नॉलेज इसमें मिलने वाली है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि फार्मूला जो कैपेसिटेंस में यूज होता है वो होता है Q इज इक्वल टू सी एंड वी। या फार्मूला को जानते हैं, Q इज इक्वल टू सी वी। जब 3 माइक्रोफेराड का 100 वोल्ट से चार्ज किया हुआ कैपेसिटर है तो ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर Q इज इक्वल टू आ गया होगा C इंटू वी, यानी कि 300 माइक्रो कूलाम। और यहाँ पर आप देखेंगे कैपेसिटर B है, कैपेसिटर B को 180 वोल्ट से चार्ज कर दिया गया है, तो इसमें एक चार्ज आ गया होगा Q इज इक्वल टू सी वी से 360
360 माइक्रोकूलम। अब अपर प्लेट पॉजिटिव है तो थोड़ा सा और पॉजिटिव हम लोग बना देते हैं, और दूसरे वाले का अपर प्लेट निगेटिव है और नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव है। अब इतना स्ट्रक्चर हमारे पास है, ऊपर से आप 2 माइक्रोफैराड का 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर फॉल करवा रहे हैं, जिससे जाके वो इस तरह से कनेक्ट हो जा रही है, यहां पर भी और यहां पर भी। क्या होगा, इसको सी को भी कुछ ना कुछ चार्ज मिलेगा, और हमको ये देखना है कि सी को कितना चार्ज मिलेगा। इसी का कैलकुलेशन हमसे मांगा गया है कि जब सी कनेक्ट हो जाएगा तो अलग अलग कैपेसिटर पर कितना कितना चार्ज होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग एक मान के चलते हैं कि मान लिया कि जब 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर टच करता है तो एक चार्ज क्यू फ्लो होता है पूरे सर्किट में। यानी यहां से सपोज करिए क्यू चार्ज चला, और इसने जो 2 माइक्रोफैराड का जो अनचार्ज कैपेसिटर था उसके एक प्लेट को उसने प्लस क्यू कर दिया, इसके प्लस क्यू कर दिया, और दूसरे प्लेट को माइनस क्यू कर दिया। आपको पता है कि एक प्लेट पर जितना चार्ज होता है दूसरी प्लेट पर उतना ही निगेटिव में चार्ज होता है, तो अगर एक प्लेट पर प्लस क्यू आपने माना है तो दूसरी प्लेट पर उतना ही चार्ज माइनस में मानेंगे, यानी माइनस क्यू। और फिर वही ध्यान रखिए, किसी भी कैपेसिटर पर नेट चार्ज जो होता है, टोटल चार्ज वो जीरो ही होता है। क्यों? एक प्लेट पर जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ही दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो ओवरऑल किसी कैपेसिटर पर टोटल चार्ज यानी नेट चार्ज जीरो ही होता है। तो आपने क्यू चार्ज फ्लो करवाया और इस कैपेसिटर को वो पोलराइज कर गया, यानी प्लस क्यू इसको दे दिया, माइनस क्यू इसके दे दिया, यानी नेट चार्ज तो जीरो ही रहा। इसका मतलब ये क्यू चार्ज आगे फिर बढ़ जाएगा, और क्यू चार्ज आगे बढ़ के फिर पहुंचेगा कैपेसिटर बी के पास। अब कैपेसिटर बी के पास आपको पता है कि ऊपर वाले प्लेट पर निगेटिव में 360 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो अपर प्लेट पे -360 माइक्रोकूलम और प्लस में क्यू चार्ज आपका आ जाएगा, क्योंकि -360 माइक्रोकूलम उसके ऊपर चार्ज पहले से था और प्लस क्यू उसके पास आया है, तो टोटल चार्ज इतना हो गया। नीचे वाली प्लेट पर आपको पता है जितना अपर प्लेट पर होता है इसका जस्ट अपोजिट नीचे वाली प्लेट पे होता है, तो नीचे वाली प्लेट पे जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 360 माइनस क्यू। अब फिर से आप देखेंगे कि उस कैपेसिटर पर यानी कैपेसिटर बी पर नेट चार्ज तो अभी भी जीरो ही है, और क्यू चार्ज एंट्री लिया था, क्यू चार्ज एंट्री लिया था और नेट चार्ज उसके ऊपर जीरो है। इसका मतलब क्यू चार्ज उससे बाहर भी निकल के गया है, यानी क्यू चार्ज आपका इस तरफ चला गया। यहां जाने के बाद वो लोअर प्लेट पे गया, एक कैपेसिटर के लोअर प्लेट पे, और वहां पर आपका चार्ज था 300 माइक्रोकूलम नीचे पर, तो -300 चार्ज पहले से था और उसको प्लस क्यू चार्ज मिल गया, और अपर वाले प्लेट पर उतना ही निगेटिव चार्ज होगा, यानी कि पहले था 300 माइक्रोकूलम और उसमें से क्यू चार्ज बाहर चला गया था, तो वो माइनस क्यू। तो ये सबसे पहला काम होगा जिसको आपको करना पड़ेगा कि अगर आपने एक कैपेसिटर को ऊपर से नीचे फॉल कराया है तो जैसे ही वो दोनों कैपेसिटर के एंड को टच करेगा, सडनली क्या होगा कि एक कोई अमाउंट चार्ज का पूरे सर्किट में फ्लो कर जाएगा। सर्किट में फ्लो करने पर पहला कॉन्सेप्ट आपका यही है कि आपने चार्ज फ्लो करवाया है तो किस प्लेट पर कितना कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। लॉजिक वही है कि नेट चार्ज किसी भी कैपेसिटर पर जीरो होना चाहिए। अगर एक कैपेसिटर पर क्यू चार्ज एंट्री किया है तो क्यू चार्ज उससे बाहर भी निकलेगा, क्योंकि ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर जीरो ही रहना है। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। अब इतना काम कर देने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पॉइंट डिसाइड करते हैं। यहां पर मैंने एक पॉइंट डिसाइड कर दिया है, ये इस पॉइंट का नाम मैंने रखा है ए। अब मैं किरचॉफ का रूल इसमें लगाऊंगा, और किरचॉफ का रूल किस तरीके से लगाऊंगा आप बड़े ध्यान से देखेंगे, और अगर ये मेथड आपने सीख लिया तो जो फर्दर आप किरचॉफ से में परेशान होते हैं उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये आपको एक अलग हट के मेथड लगेगा किरचॉफ का। अब आप ए पर हैं और आपका रास्ता है ए से सर्किल में चक्कर काटते हुए, क्लोज पाथ में चक्कर काटते हुए वापस ए तक आना और पोटेंशियल को कैलकुलेट करना। तो आप देखिए ए पर आप हैं तो आपने लिख दिया यहां पर ए। आगे बढ़े आप, इस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और बढ़ते बढ़ते आप
पहले कैपेसिटर पे पहुंचे और पहले कैपेसिटर पे नेट चार्ज था Q। आपको पता है Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q/C। और ध्यान रखें, आप प्लस पोटेंशियल से, प्लस प्लेट से माइनस प्लेट क्रॉस कर रहे हैं, यानी आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, यानी आपका पोटेंशियल कम हो रहा है। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे, इस कैपेसिटर को क्रॉस करने के बाद ए में से, जहां पे आप थे, ए में से जो पोटेंशियल है Q कितना था, चार्ज प्लस Q था, और बाई C 2 माइक्रोफेराड, Q/2 इतना पोटेंशियल कम होगा और आप आ जाएंगे इस पॉइंट पर फर्दर, यानी ए के बाद आप इस X पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। और ध्यान रखें क्या क्या मैंने किया है, ए पॉइंट से चले हैं और कैपेसिटर को क्रॉस किए हैं। कैपेसिटर में प्लस प्लेट से माइनस प्लेट हम गए हैं, यानी हमारा पोटेंशियल डाउन हुआ है, तो हमने ए में से उतना ही पोटेंशियल लेस कर दिया, क्योंकि हम प्लस प्लेट से माइनस प्लेट पे जा रहे हैं। आगे हम लोग चलें और हम लोग आ गए हैं कैपेसिटर बी पे। कैपेसिटर बी पे आ गए हैं और कैपेसिटर बी पे क्या है, प्लस प्लेट पे कितना पोटेंशियल है आप देख रहे हैं। हम लोग माइनस प्लेट से प्लस प्लेट पे गए हैं, यानी हमारा पोटेंशियल राइज हुआ है, हम हायर पोटेंशियल पे गए हैं, तो इसलिए आप लगाएंगे प्लस। प्लस लगाने के बाद V इज इक्वल टू Q/C लगाएंगे, और Q ध्यान रखेंगे, Q पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लिया जाता है हमेशा। Q इज इक्वल टू CV, V इज इक्वल टू Q/CV में इट इज द पॉजिटिव प्लेट चार्ज विच इज कंसिडर्ड। ये अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। तो आगे अब आप बी कैपेसिटर पे जाएंगे तो आप देख रहे हैं बी प्लेट पे चार्ज है आपका 360 माइनस Q, और कैपेसिटेंस है आपका 2 का। तो आपने इतना पोटेंशियल और आपका हाई हो गया और आप आ गए क्रॉस करके इस पॉइंट पर, यानी बी कैपेसिटर को भी आपने क्रॉस कर लिया है। आगे आते हुए आप पहुंच गए हैं किस पर, आप पहुंच गए हैं ए कैपेसिटर पर। ध्यान रखिए, ए कैपेसिटर जो है उस पर आप फिर वही ध्यान रखेंगे, माइनस से प्लस जा रहे हैं, यानी आप पोटेंशियल को राइज कर रहे हैं अपने, तो आप यहां पर प्लस लिखेंगे। अगर पोटेंशियल आपका लो हो रहा होगा, आप प्लस प्लेट से माइनस प्लेट जा रहे होंगे, तो माइनस लगाना है। और अगर आप माइनस से प्लस जा रहे हैं तो इसका मतलब आप हायर पोटेंशियल गेन कर रहे हैं और आपको प्लस लगाना है। तो आपने प्लस लगा दिया और हायर पोटेंशियल लिखते हुए ध्यान रखना है, पोटेंशियल लिखते हुए हमेशा जो चार्ज रखा जाता है वो पॉजिटिव प्लेट का रखा जाता है। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव प्लेट का चार्ज है 300 माइनस Q, तो यहाँ पे आपने रख लिया है 300 माइनस Q अपॉन C, आपने रखा है 3, और फिर आप इस प्लेट को, इस कैपेसिटर को भी पार कर गए हैं और पहुंच गए हैं आप A पे, यानी आप आ गए हैं A पे। अब इससे आप A से A कैंसिल कर दीजिए और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो आपके पास इक्वेशन आएगा माइनस Q/2 माइनस Q/2 माइनस Q/3 प्लस 180 प्लस 150 सॉरी 100 इज इक्वल टू 0। इससे आपके पास आ जाएगा 280 इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा Q प्लस Q/3 यानी कि 4Q/3। तो आप देखेंगे इसको सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू Q की आ जाएगी, Q इज इक्वल टू आपका आएगा 4 7 जा आप करेंगे और 7 यानी 210 माइक्रोकूलम। इसका मतलब आपने जब एक कैपेसिटर ऊपर से गिराया था, जब वो कनेक्ट हुआ तो कितना चार्ज फ्लो हुआ पूरे सर्किट में, 210 माइक्रोकूलम का। तो 210 माइक्रोकूलम का कैपेसिटर अगर चार्ज उसमें फ्लो हुआ है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे कैपेसिटेंस C में कितना चार्ज आ चुका है, आप देख रहे हैं Q चार्ज था, तो यहाँ पर आ चुका है एक प्लेट पे 210 और इस पर आ चुका है माइनस 210। ये आपका C का हल है, यानी C का ये वाला पॉजिटिव प्लेट होगा, ये निगेटिव प्लेट होगा, और लेफ्ट प्लेट पे पॉजिटिव 210, राइट प्लेट पे आपका माइनस 210। ये कंडीशन C की होगी। उसके बाद आप आ गए B पर। B वाला कैपेसिटर आप देख रहे हैं, B वाले कैपेसिटर में इस तरह से लिखा हुआ है, ऊपर है माइनस 360 प्लस Q,
यानी कि -360 अब प्लस क्यू का मतलब क्या हो गया, आप सबसे पहले नीचे वाले प्लेट पर निकाल लें, 150 आ जाएगा, 150 प्लस में, और ऊपर वाले प्लेट पर -150 माइनस माइनस में आ जाएगा। यानी सी पर भी आपने बी पर भी आपने देख लिया, सी पर भी देख लिया। अब आ गए आप ए के पास। ए जो कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर के आप देख रहे हैं अपर प्लेट पर 300 माइनस क्यू है, 300 माइनस 210 मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया केवल 90 माइक्रोकुलाम, और नीचे वाले प्लेट पे हो गया 90 माइक्रोकुलाम। नीचे वाली प्लेट माइनस, ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग कैपेसिटर पे चार्ज देख लिया, जैसा कि हम लोगों से पूछा गया था। किरचॉफ रूल लगाने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है। इस तरीके में सबसे बड़ी खास बात है, आपसे कभी गलती नहीं होती। और अगर आप इसको समझ गए हो तो इसको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेथड कैसा लगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आप देखने जा रहे हैं। 1988 में 2 नंबर का क्वेश्चन आया है और आपको फिलअप द ब्लैंक करना है इसमें। और क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जब आपके एक बार दिमाग में बैठ जाता है, समझ में आ जाता है, तो इसका सॉल्यूशन भी आप आसानी से करने लग जाते हैं। अब आपने पढ़ा, तेजी से पढ़ा, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया या कोई पॉइंट उसमें मिस कर गए, तो आपका आंसर गलत होना ही होना है। तो वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आप बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन सही होने के चांस भी उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड, इसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। 1988 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, IIT का क्वेश्चन है। 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड 2C। बनाते रहिए साथ साथ। एक कैपेसिटर आपका है C का और एक कैपेसिटर आपका है 2C का, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है एंड चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस V। जब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाएगा तो आपका जो है फिगर इस तरीके से बनना चाहिए। एक कैपेसिटर C का, एक कैपेसिटर आपका 2C, और इन दोनों को पैरेलल में जोड़ के आपने इसको V पोटेंशियल से चार्ज कर दिया है। क्या होगा, ये जो V पोटेंशियल है वो C को भी मिलेगा। ध्यान रखिए, यहाँ पे इस पॉइंट पर पोटेंशियल V है, तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल V ही है। ध्यान रखें, इस पॉइंट पे आपका पोटेंशियल, ये दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल V है, तो ये पॉइंट और इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी V है। यानी यही पोटेंशियल इसको मिल रहा है, यही पोटेंशियल C को मिल रहा है, यही पोटेंशियल आपका 2C को मिल रहा है। यानी पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। आप वैसे भी रटे हुए होंगे, लेकिन फिगर से मैंने आपको बता दिया कि पोटेंशियल जो है किस तरीके से सेम रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर वाले जो कैपेसिटर है यानी कैपेसिटर C है, इस पर चार्ज आ जाएगा C इंटू V। इस पर चार्ज आपका कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू CV, और नीचे वाले पर चार्ज आ जाएगा 2CV। और आपको पता है ये सिरा इसका पॉजिटिव हो जाएगा, ये सिरा नेगेटिव हो जाएगा। एक पर चार्ज CV और एक पर चार्ज 2CV, यानी डबल चार्ज। आगे कहते हैं द बैटरी इज डिसकनेक्टेड। बैटरी डिसकनेक्ट कर दी गई। बैटरी डिसकनेक्ट करने के बाद आपकी स्थिति ये हो जाएगी, बैटरी डिसकनेक्ट कर दी गई और आपको पता है कि ऊपर वाले कैपेसिटर में यानी C वाले में आपका Q इज इक्वल टू CV चार्ज रखा हुआ है और नीचे वाले पर 2CV चार्ज रखा हुआ है, यानी स्टोर्ड है। उसके बाद क्या कह रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ें। उसके बाद कह रहे हैं द बैटरी इज डिसकनेक्टेड एंड द रीजन बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर C इज कंप्लीटली फिल्ड विद मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। यानी जो C आपका है, यानी जो अपर कैपेसिटर है, उसके बीच के स्पेस को आपने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से फिलअप कर दिया। तो आपको ये भी पता है कि किसी कैपेसिटर में अगर कोई प्लास्टिक, माइका, ग्लास या कोई भी ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया जाता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है,
तो उसका कैपेसिटेंस उतने ही गुना बढ़ जाता है। यानी ऐसा करने के बाद होगा क्या, नीचे वाले कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना था 2CV, ऊपर वाले पर था CV, टोटल चार्ज कितना था, टोटल चार्ज था आपका CV और 2CV यानी कि 3CV। अब स्थिति बदल चुकी है, सी वाले में यानी अपर कैपेसिटर में आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को इंट्रोड्यूस कर दिया है, यानी उसकी कैपेसिटी आपने K टाइम्स बढ़ा दी है। तो अब क्या होगा, अब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि एक को आपने K टाइम्स बढ़ा दिया है तो वो ज़्यादा चार्ज की डिमांड करेगा, ज़्यादा चार्ज अपने पास रखना चाहेगा। वो ये चाहेगा, जैसे आप दो फ्रेंड बिजनेस करते हैं, एक ने ज़्यादा लागत लगाई हुई होती है या एक ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो वो ज़्यादा बेनिफिट चाहता है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि अगर अपर कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी आपकी हो चुकी है K इंटू सी, नीचे वाला जो कैपेसिटर था उसकी कैपेसिटी थी कितनी 2 इंटू सी। इन दोनों में जितना टोटल चार्ज था, जितना इन्होंने लागत लगाई थी, दोनों के पास मिलाकर 3CV चार्ज था। अब 3CV चार्ज दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसमें से KC वाला ये चाहेगा मैं तुम्हारे से K गुना चार्ज ज़्यादा लूंगा और 2C चाहेगा कि मैं 2 गुना चार्ज आपसे ज़्यादा लूंगा। यानी टोटल चार्ज का जो टोटल चार्ज आपका 3CV है, 3CV को आपको दोनों में कैसे बांटना रहेगा, K टू द रेस 2 में, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस K है, नीचे वाले का कैपेसिटेंस 2 है, तो आपका चार्ज भी इसी रेशियो में बटेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों पैरेलल हैं, दोनों ने अपने दोनों हाथ आपस में मिला रखे हैं, पोटेंशियल सेम है। हमेशा ध्यान रखिए, कई जगह ये कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा, जब दो कैपेसिटर इस तरीके से आपस में दोनों एंड्स मिला के रखते हैं तो पोटेंशियल सेम होता है। यानी आप ये मान के चलते हैं कि दोनों बिजनेस में जो कैपेसिटर ज़्यादा कैपेसिटी का होगा वो उतना ही ज़्यादा चार्ज ले जाएगा। यानी आपके पास जो KC वाला है, टोटल चार्ज आपका है 3CV, इसको आप टोटल कैपेसिटेंस यानी K प्लस 2 दोनों टोटल कैपेसिटेंस से डिवाइड करके K टाइम्स जो चार्ज था वो तो आपने ऊपर वाले को दे दिया, क्योंकि चार्ज अब डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, और 3CV में K प्लस 2 से डिवाइड करके आपने 2 गुना चार्ज दे दिया किसको, 2C को। कहने का क्या मतलब हुआ कि दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, आपने जो 3CV चार्ज था उसको आपने K टू द रेस 2 में डिवाइड किया है। ये 8th का प्रॉब्लम है, ध्यान रखिए। 8th क्लास में हम लोगों को सिखाया जाता है कि कुल इतना अमाउंट है हमारे पास, दो लोगों में बांटना है, 2 टू द रेस 3 में तो हम कैसे बांटेंगे, 3 टू द रेस 5 में बांटना है, कैसे बांटेंगे। तो ये आपके पास 3CV चार्ज है, इसको K टू द रेस 2 में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, पहले पूरे को K प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जिसको ऊपर वाले को K गुना देना है K से मल्टीप्लाई करके देंगे, और नीचे वाले को 2 गुना देना है तो वो 2 से मल्टीप्लाई करके देंगे। यानी अब आपके पास चाहे नीचे वाले कैपेसिटर पे आप चार्ज देखें इतना आ चुका है, ऊपर वाले कैपेसिटर पे आप चार्ज देखें इतना आ चुका है। अब ये कह रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। अब आप किसी भी एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, वो आपका आएगा V इज इक्वल टू Q बाई C। मान लीजिए मैं नीचे वाले को कंसीडर कर रहा हूं, यानी कि इसको कंसीडर कर रहा हूं 2C के कैपेसिटर को, तो इसके पास चार्ज आ चुका है 3CV एंड 2 डिवाइड बाई K प्लस 2, इतना इसके ऊपर चार्ज आ चुका है, और इसकी कैपेसिटी है आपकी C। तो इस C से C आपने कैंसिल कर दिया, कैपेसिटी इसकी 2C है, 2C से आपने 2C कैंसिल कर दिया, और आपके पास आ गया 3V अपॉन K प्लस 2। यानी आपका आंसर होना चाहिए कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द अक्रॉस द कैपेसिटर नाउ बिकम 3V अपॉन K प्लस 2। अच्छी तरह से समझना है। और आप देख भी सकते हैं कि अगर हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इंट्रोड्यूस ना किया होता, या K की जगह हम लोग एयर रख दिए होते, तो K1 होता हमारा, और अगर K1 होता तो K की जगह 1 रखने पर आपका पोटेंशियल भी V ही आ रहा है जितना कि पहले था, यानी पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, यानी आपका आंसर सही है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन का पैटर्न है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। 88 में क्वेश्चन पूछा हुआ होगा, बहुत से लोग आप लोगों में से उस समय रहे भी नहीं होंगे, ये क्वेश्चन तब का है। और आप देखेंगे कि लेटेस्ट पैटर्न भी इसी पे चल रहा है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी भी पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 84 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन है 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए आर अरेंज सच दैट adjacent plates are at a distance d apart. The plates are connected to a source of EMF V as shown in figure. इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मुझे लग रहा है इसमें से हट गया है कि क्या इन्होंने पूछना चाहा है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं पे एंड हो गया है। तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2018 एडवांस का सवाल है, इसको भी आप देखें। 2018 एडवांस का सवाल, यानी कि ज़्यादा पुराना सवाल नहीं है, एडवांस में आया हुआ सवाल है। और इसको भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बड़ा टाइप का सवाल लग रहा है और बड़े सवाल को देखकर आपको हथियार नहीं डालने हैं। ऐसा नहीं करना है कि उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएं, क्योंकि बड़े सवाल में भी दम होता है, वो भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाया करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर C1, C2 एंड C3, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं। सबसे अच्छी बात हो गई, तीनों आइडेंटिकल हैं, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। 1 माइक्रोफैराड ईच एंड दे आर अनचार्ज इनिशियली। They are connected in series as shown in figure, and C1 is then filled completely with dielectric material of relative permittivity. ध्यान रखिए, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो एक ही चीज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स V0 इज 8 वोल्ट, यानी आपने जो सेल यूज किया है वो 8 वोल्ट का है। फर्स्ट द स्विच S इज क्लोज्ड वाइल द स्विच S2 इज ओपन। S2 को ओपन कर दिया गया है, S1 क्लोज किया गया है। तो जब S1 को आप क्लोज करेंगे, ध्यान रखिए, जब S1 को आप क्लोज कर रहे होंगे तो इसका मतलब ये कनेक्शन तो आपका ओपन है और C3 चार्ज होना शुरू हो जाएगा। वाइल द स्विच S2 इज केप्ट ओपन, व्हेन द कैपेसिटर C3 इज फुली चार्ज्ड, S1 is opened and S2 is closed. When all the capacitor reach equilibrium, the charge on C3 is found to be 5 microcoulomb. The value of epsilon R is. बहुत अच्छा सवाल है, 2018 एडवांस का सवाल है। पहला काम आपने ये किया है इसमें कि 8 वोल्ट से C3 को चार्ज किया है। कहने का मतलब आप ये भी कह सकते हैं इस सवाल को कि आपने पहला काम ये किया है, चार्ज किया है C3 किसके बराबर है, 1 माइक्रोफैराड बाई 8 वोल्ट। उसके बाद आपने क्या किया है, उसके बाद आपने they are connected in circuit as shown in figure and C1 is then filled completely with dielectric material of relative permittivity epsilon R। ठीक है, उसके बाद पहले तो आपने चार्ज किया C3 को और दूसरे स्टेप में आपने क्या किया है, C1 और C2 को, C1 और C2 को C3 से कनेक्ट कर दिया है आपने, ये आपने काम किया। और आपका C1 जो है आपका, उसमें आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला हुआ है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, यानी K, इसको आप K भी कह सकते हैं। तो इसकी कैपेसिटेंस हो गई K माइक्रोफैराड, क्योंकि 1 माइक्रोफैराड पहले से थी, आपने K टाइम्स उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, तो इसकी कैपेसिटी हो गई है K माइक्रोफैराड। और जो नीचे वाला कैपेसिटर है C2, इसकी कैपेसिटी अभी भी 1 माइक्रोफैराड है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, क्या कहा जा रहा है, C3 जो 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था, उसको पहले आपने सबसे पहला काम क्या किया है, 8 वोल्ट बैटरी से चार्ज कर दिया है। जब वो चार्ज हो गया है तब उसको क्या किया है आपने, 2 सीरीज में कैपेसिटर आपको C1 और C2 दिए हुए हैं, इनसे आपने क्या किया है, उसको कनेक्ट कर दिया है। और पूछा गया है, कहा गया है कि C3 पे 5 माइक्रोकूलम चार्ज आया है। तो आप बताएं K की वैल्यू क्या है। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं। आपके पास एक कैपेसिटर आपका C3 है, 1 माइक्रोफैराड का था,
और उसको आपने ध्यान दीजिए 8 वोल्ट से आपने चार्ज किया था, तो उसके ऊपर क्या हो गया था, इसके ऊपर चार्ज आ गया था Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, यानी 8 माइक्रो कूलाम चार्ज आ गया था C3 के पास। उसके बाद आपके पास इधर आपके पास C1 बचा था, C2 बचा था। देखें ध्यान से, C1 में आपने K इंट्रोड्यूस करा दिया है, तो इसका कैपेसिटी हो चुकी है आपकी इस समय K माइक्रोफेराड, और जो C2 था वो अभी भी 1 माइक्रोफेराड का है। ये दोनों के दोनों अनचार्ज हैं। इसको आपने क्या किया है, इसको आपने क्या किया है, C3 के साथ जाके ऐड कर दिया है। C3 तो चार्ज था, लेकिन ये दोनों के दोनों अनचार्ज थे। इसको आपने क्या कर दिया है, जाकर इसको चार्ज कर दिया है, टच कर दिया है। जैसे ही मिलाएंगे, अभी लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि एक Q अमाउंट चार्ज जो है वो पूरे सर्किट में फ्लो हो जाएगा। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, एक Q अमाउंट का चार्ज फ्लो हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, इसके दो तरीके से भी आप कर सकते हैं। आप देखें कि एक पॉइंट ये बना लें, एक पॉइंट ये बना लें, और ये देखें कि इस पॉइंट पर इधर की साइड से कितना कैपेसिटेंस है और इधर की साइड कितना कैपेसिटेंस है। आप देखें ये दोनों सीरीज में हैं, तो आप इसका सर्किट ऐसे भी बना सकते हैं। ये पॉइंट ए कह सकते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बी कह सकते हैं, तो ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, और ये दोनों सीरीज में है, तो इसको हम लोगों ने कर दिया K अपॉन K प्लस 1 माइक्रोफेराड। अब आपको यहाँ पर मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको सीरीज में कैपेसिटेंस जोड़ने के लिए 1/C1 प्लस 1/C2 करना पड़ता है। शॉर्टकट मारेंगे आप, शॉर्टकट में दो कैपेसिटर जब सीरीज में जोड़े जाते हैं तो आप क्या करते हैं, दोनों कैपेसिटेंस का मल्टीप्लाइकेशन डिवाइड बाई दोनों कैपेसिटेंस का सम। तो दोनों कैपेसिटेंस का मल्टीप्लाई किया 1 इंटू के एंड डिवाइड किया K प्लस 1, यानी अब ये कैपेसिटेंस जो हो चुका है वो जुड़ के आपका हो चुका है K अपॉन K प्लस 1 माइक्रोफेराड। और यहां पर आपने इसको जोड़ा किससे है, C3 से जोड़ा है, और C3 आपका था 8 माइक्रो कूलाम का। मान लीजिए कनेक्शन देने के बाद, मान लीजिए यहां से Q चार्ज हट गया या Q चार्ज की सप्लाई हुई और Q चार्ज जाके इसके ऊपर आ गया, दूसरे वाले कैपेसिटर के ऊपर कितना आ गया, प्लस Q, और इस पे आ गया माइनस Q, और यहाँ पे 8 माइक्रो कूलाम का चार्ज अपर प्लेट पे था, तो इस पे रह गया 8 माइक्रो कूलाम माइनस Q, और नीचे वाले पे रह गया Q माइनस 8 माइक्रो कूलाम। ये कंडीशन हुई। अब आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट, यानी A पॉइंट और B पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो चाहे आप इस रास्ते निकालिए और चाहे आप इस रास्ते पोटेंशियल निकालिए, चाहे A और B के बीच में पोटेंशियल इस रास्ते निकालिए। अब मैं A और B के बीच में पोटेंशियल पहले इस रास्ते निकालता हूं। मेरा चार्ज है पॉजिटिव प्लेट का Q, और V इज इक्वल टू Q बाई C मुझे फार्मूला मालूम है। चार्ज है आपका प्लस Q, और C कैपेसिटेंस जो है वो K अपॉन K प्लस 1 है, इज इक्वल टू, अब दूसरे वाले कैपेसिटर पे मैं पोटेंशियल इस रास्ते निकाल देता हूं। इस पर चार्ज पॉजिटिव प्लेट पर है 8 माइनस Q, और कैपेसिटी इसकी है 1। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी। तो Q की वैल्यू आप इसको बराबर कर सकते हैं, Q एंड K प्लस 1 इज इक्वल टू K इंटू 8 माइनस Q। अब ध्यान रखिए इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि बाद में C3 पर 5 माइक्रो कूलाम का चार्ज पाया गया। तो 5 माइक्रो कूलाम का चार्ज पाने का मतलब हो गया कि यहाँ से 8 माइक्रो कूलाम का चार्ज में से यहाँ से आपका 3 माइक्रो कूलाम का चार्ज फ्लो हुआ है, यानी Q की वैल्यू उन्होंने 3 माइक्रो कूलाम दे रखी है। 3 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू Q। इसको वैल्यू को रख देंगे तो 3 इंटू K प्लस 1 शुड बी इक्वल टू K इंटू 8 माइनस 3। तो आपका आ जाएगा 3 एंड K प्लस 1 इज इक्वल टू 5K। तो आपके पास इसका 3K प्लस 3 इज इक्वल टू
2K, 5K, इसको यहाँ से 3K प्लस 3K प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 8K माइनस 3K। 5K हो चुका है ना, तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू 2K एंड K शुड बी इक्वल टू 1.5। तो आप यहाँ पर ये देखते हैं कि K की वैल्यू आपकी 1.5 आएगी, यानी आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि C1 में इंट्रोड्यूस किया गया उसकी वैल्यू है 1.5। इसके और भी तरीके पॉसिबल हैं, फिलहाल ये तरीका भी एक प्रकार से आसान था, इससे भी आसान तरीके पॉसिबल हैं जिससे हम लोग कर सकते हैं। इसको हम लोग लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सेम क्वेश्चन जो अभी आपने थोड़ी देर पहले किया था, जिसमें ऊपर से कोई कैपेसिटर जो है आके दो कैपेसिटर पे गिरा था, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें गिरा नहीं है, कनेक्ट किया गया है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं इस टर्म में। क्वेश्चन आपका 2019 मेंस का सवाल है, 11 जनवरी फर्स्ट मीटिंग में आया हुआ सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है और कॉन्सेप्चुअल सवाल है। इन द फिगर शोन बिलो द चार्ज ऑन लेफ्ट प्लेट ऑफ द 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज -30 माइक्रोकूलम। 10 जो आपका माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है उसका जो लेफ्ट प्लेट है, लेफ्ट प्लेट का मतलब हो गया ये प्लेट पर आपका -30 कूलम चार्ज है, तो इसका मतलब राइट प्लेट होगा उस पर +30 कूलम चार्ज होगा। इस पर चार्ज है कितना, +30 कूलम माइक्रोकूलम। आगे पूछा है चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ द 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज। 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के राइट प्लेट पे, यानी यहां पर चार्ज पूछा हुआ है, राइट प्लेट पे पूछा हुआ है, तो ये हमको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी कई जगह पे आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा, कई जगह पे आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जब भी दो कैपेसिटर आपस में दोनों साइड से, दोनों हाथों से मिला के जुड़े हुए हों, उस समय उनके में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उनके कैपेसिटी के रेशियो में होता है। यानी अगर दो कैपेसिटेंस, एक 4 का है और एक 2 का है, दोनों आपस में मिले हैं, तो इस पे 2 गुना चार्ज रहेगा, यानी 4 का है तो इसके ऊपर इससे जब नीचे वाले से ये ऊपर वाला डबल रहेगा तो इसके ऊपर चार्ज भी डबल रहेगा। शॉर्ट टर्म में आप इसको किसी भी तरीके से समझ सकते हैं कि कॉमन पोटेंशियल होने के कारण या फिर और किसी कारण से, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि जब दो आदमी एक साथ बिजनेस करते हैं तो उसमें से जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो ज़्यादा बेनिफिट लेके जाता है। इसी तरीके से जब दो कैपेसिटर आपस में दोनों हाथ मिलाते हैं, दोनों साइड से हाथ मिलाएंगे, तो जिसका जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस रहेगा उतना ही वो ज़्यादा चार्ज लेके रखेगा। तो देखें, अब आप देख रहे हैं 6 माइक्रोफैराड का 4 माइक्रोफैराड के दोनों हाथ आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों हाथ इन्होंने आपस में मिला रखे हैं, यानी वही बिजनेस वाली बात चल रही है। ऊपर वाला कैपेसिटर 6 माइक्रोकूलम फैराड का है, नीचे वाला जो कैपेसिटर है वो 4 माइक्रोफैराड का है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि अगर ऊपर वाले में 6Q चार्ज रहेगा तो नीचे वाले में 4Q चार्ज रहेगा, यानी वो अपना जितना उसका कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है, उतने के रेशो के हिसाब से ज़्यादा चार्ज लेगा। तो अगर मैं ये देखूं कि नीचे या तो मैं 4 माइक्रोफैराड पर Q चार्ज मान लूं, तो उस हिसाब से 6 माइक्रोफैराड चूंकि उससे 1.5 गुना ज़्यादा है तो उसके ऊपर में मुझे 1.5Q मानना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका है कि अगर मैं नीचे वाले पर 4Q चार्ज मान लूं तो ऊपर वाले पर मुझे 6Q मानना पड़ेगा। अब ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी कि जब दोनों हाथ एक साथ मिले हुए रहते हैं किसी भी कैपेसिटर के, तो वो सेम पोटेंशियल पे होते हैं, और सेम पोटेंशियल पे होने के कारण V इज इक्वल टू या Q इज इक्वल टू सी। V कांस्टेंट होता है तो Q इज प्रोपोर्शनल टू C होता है। इससे भी आप समझ सकते हैं, यानी कि जितना चार्ज आएगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस कितना है, यानी ऊपर वाला कैपेसिटर 6 का है तो उसके ऊपर 6 टाइम्स चार्ज रहेगा, और नीचे वाला 4 माइक्रोफैराड का है तो उसके ऊपर 4 टाइम्स रहेगा। इस कॉन्सेप्ट के बाद आप देखेंगे कि एक इस तरीके से डॉटेड लाइन खींचेंगे आप,
ये डॉटेड लाइन में क्या क्या इंक्लूड हो गया? 6 माइक्रोफैराड का लेफ्ट प्लेट इंक्लूडेड है, 4 माइक्रोफैराड का लेफ्ट प्लेटेड इंक्लूडेड है, और जो 10 माइक्रोफैराड है उसका राइट प्लेट जो है इंक्लूडेड है। अब ये तीनों के तीनों प्लेट मिला के दुनिया से अलग है, सेपरेट है। जो तीनों के प्लेट, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना पड़ेगा कि ये तीनों के तीनों प्लेट जो हो गए, यानी कि एक प्लेट ये, इसका एक प्लेट ये, और इसका एक प्लेट ये तीनों के तीनों आप देखेंगे इनका किसी से लेना देना नहीं है, किसी को टच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इन पर जो भी चार्ज आया हुआ है वो पोलराइजेशन के कारण आया हुआ है, और इसके ऊपर किसी ने टच करके कोई भी चार्ज दिया नहीं है। इसके ऊपर चार्ज आया कहाँ से, ये बड़े अच्छे से आपको समझना है कि कोई भी आइसोलेटेड बॉडी है जिसको कोई भी चीज टच नहीं कर रही है, तो उसके ऊपर चार्ज कहाँ से आ सकता है? उसके ऊपर चार्ज नहीं आ सकता। वो पोलराइज हो सकता है, कहीं प्लस कहीं माइनस आ सकता है, लेकिन नेट चार्ज जीरो ही रहेगा। तो आप देखेंगे कि जिसको मैंने यहाँ पर घेर दिया है, जो मैंने यहाँ पर आपका बाउंड्री बना दी है, उसमें एक, इनको आप एक कंडक्टर मान के चलेंगे, और उस कंडक्टर पे टोटल चार्ज हमेशा जीरो मान के चलेंगे, क्योंकि वो किसी को टच नहीं कर रहा है, क्योंकि कैपेसिटर की दो प्लेटें आपस में टच नहीं करती हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 30 माइक्रोकूलम प्लस 6Q प्लस 4Q इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया Q की वैल्यू आपको निकल आएगी इज इक्वल टू 3 कूलाम निकल आएगी, या माइक्रो कूलाम निकल आएगी। यानी Q की वैल्यू आपकी -3 माइक्रो कूलाम आएगी। -3 का मतलब यहाँ पर आपका आ जाएगा -18 माइक्रो कूलाम, नीचे वाले पे आ जाएगा -12 माइक्रो कूलाम, क्योंकि आपको पता था नीचे वाले पे 4Q चार्ज है, ऊपर वाले पे 6Q चार्ज है, तो Q की वैल्यू आपकी 3 माइक्रो कूलाम आई हुई है। अब आगे पूछा हुआ है कि आप बताइए कि 6 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर के राइट साइड में कितना चार्ज रहेगा, यानी राइट साइड में लेफ्ट साइड का अपोजिट रहेगा, यानी इधर माइनस है तो इधर प्लस रहेगा, यानी इस पर चार्ज की वैल्यू होगी +18 माइक्रो कूलाम, और आपका आंसर हो जाएगा बी। आप देखें इसमें, क्योंकि स्टूडेंट गलती कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने 12 भी ऑप्शन में दिया है, -18 भी ऑप्शन में दिया है, -12 भी ऑप्शन में दिया है। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्या मिला? इस क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट मिला कि कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर है जिसको कहीं से कोई टचिंग नहीं है, कहीं से कोई टच नहीं कर रहा है, उसके ऊपर नेट चार्ज हमेशा जीरो रहेगा। ये बढ़िया से आपको समझना है। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर दो कैपेसिटर आपस में, दोनों भुजाएं, दोनों आर्म आपस में मिलाए हुए हैं, तो चार्ज जो उनके ऊपर में डिस्ट्रीब्यूट होता है वो उनके कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जिसका जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस रहेगा उतना ही वो ज़्यादा चार्ज का हिस्सा लेके चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं था, मेंस